30% का बचत रहता था, बट अभी मैंने जो काम किया है वो 5% पे काम किया है। पर ठीक है, और बिजनेस है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स होते हैं। आजकल इस सो कॉल्ड मॉडर्न ज़माने में जब युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश छोड़कर विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो उनमें से ही एक नाम है अर्नव वत्स का, जो न्यूजीलैंड में अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर अपने गांव बिहार वापस लौट आए हैं और अब मछली पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से प्रेरित हुए और उसके बाद उन्होंने अपने देश वापस लौटने का फैसला लिया। बिहार के रोहतास जिले के करघर प्रखंड के सोनवर्षा निवासी अर्नव वत्स आज अपने गांव में करीब 10 एकड़ भूमि में तालाब खोदवाकर मत्स्य पालन के साथ साथ जल प्रहरी बन गए हैं और वो खुश हैं। कई लोगों को इससे काम भी मिल गया, लेकिन उनकी करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के रूप में हुई थी। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड को चुना और मास्टर्स करने के लिए न्यूजीलैंड चले गए। उन्होंने न्यूजीलैंड से अपनी मास्टर्स की डिग्री ली और 2017 में वहीं किसी बड़े कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे उनको अच्छा खासा पैकेज और सारी सुविधा मिल रही थी। अर्नव बताते हैं कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब काम से खाली होते थे तो उनको अपनी गांव की और अपनी देश की बहुत याद आती थी। अर्नव बताते हैं कि जब पढ़ाई के दौरान ही वो छुट्टियों पर घर आते थे तो गर्मी के दिनों में वहाँ पानी की किल्लत को देखते थे। हैंडपंप से भी पानी नहीं निकलता था, तो ये विचार आया कि इसका समाधान कैसे करें। इसी दौरान मछली पालन के क्षेत्र में काम करने वाले वीर बहादुर सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उनसे आइडिया मिला और उसे आजमाने का इन्होंने फैसला लिया। 2018 में नौकरी छोड़कर वो न्यूजीलैंड से गांव वापस आ गए। इस फैसले से उनका परिवार नाखुश था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने परिवार को मनाकर ये आइडिया धरातल पर उतारने का शुरुआत किया। 90,000 बच्चों का स्टॉकिंग करता हूँ, तो 800 ग्राम पे अगर आप हार्वेस्ट करते हैं तो 9 8 कितना होता है, 9 8 72, तो 72 टन का प्रोडक्शन एक साइकिल में मेरा होता है। तो अगर मैं उसको 3 साइकिल में लेता हूँ तो 210 टन के आसपास, 210 टन 220 टन के आसपास मेरा प्रोडक्शन होता है एनुअली। मैं 3 साइकिल में करता हूँ। अगर लागत और इनकम की बात किया जाए तो इनकम कैसा रहा इससे? मैक्सिमम अभी इस साल कोरोना की वजह से तो सभी परेशान हैं, इसमें हम भी परेशान थे। बाकी पीछे के अगर कंपैरिजन करें तो 30% का बचत रहता था, बट अभी मैंने जो काम किया है वो 5% पे काम किया है। पर ठीक है, और बिजनेस है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स होते हैं। तो इसमें कहीं कुछ आपको फंडिंग मिल रही है कुछ? मुझे बस एक छोटे से तालाब के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है। तालाब कंस्ट्रक्शन का एक सब्सिडी होता है 40% का, तो मुझे 2 एकड़ के लिए वो सब्सिडी मिला। साल का इनकम अगर हम टोटल ओवरऑल करें तो इनकम 30 लाख रुपए के आसपास, 30 से 35 लाख रुपए। इनसे एक फ़ायदा हुआ कि ये हमारे गांव में आए, हमारे नए पीढ़ी को रोज़गार दिए, किसी नौकरी पे की अपेक्षा नहीं रही, अपना खुद का रोज़गार कर रहे हैं और उनको भी सपोर्ट करने दें। अर्नव जी से यही फ़ायदा है कि ये आए 10 लोग को और रोज़गार दिए।